दोस्तों, क्या आप भी एक कॉकरोच से बहुत ज़्यादा परेशान? जब कॉकरोच हमारे घर में ज़्यादा हो जाते हैं, घर में गंदगी फैलाते हैं, बीमारियों को दावत दे देते हैं। आज लेकर आए हैं सिर्फ एक शैम्पू के पाउच से इनको भगाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। इसे अगर आप एक बार अपना लेंगे, जितने भी आपके घर में कॉकरोच होंगे रातों रात गायब हो जाएंगे। इसके लिए करना क्या है, लेना है प्याज। प्याज गहरे रेड कलर की लेनी है। जो गहरे रेड कलर की प्याज होती है, इसमें गंध काफ़ी ज़्यादा होती है। प्याज में होता है सल्फर, जो कि कॉकरोच भगाने का ज़बरदस्त काम करने वाला है। प्याज के छिलके को हल्का सा निकाल लेना है। इसके बाद में इसे ग्रेटर से ग्रेट कर। यहाँ हमने आधे पीस प्याज को ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ है, आधे को हम अलग रख देंगे। तो इतना प्याज काफ़ी है। इसके बाद में करना क्या है, लेना है छन्नी और उसी में इसको डाल के और चम्मच से दबा देना, जिससे कि जो प्याज का रस है वो निकल आएगा और जो इसमें कण है वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ हमने प्याज के रस को निकाल के तैयार कर लिया है। इसके बाद में लेना है एक टमाटर। टमाटर पका हुआ लाल कलर का लेना है। जो टमाटर के ऊपर का हिस्सा होता है इसको अलग कर देना है। इसके बाद में इसे भी हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि जो टमाटर का रस है वो निकाल। इससे हमें केवल टमाटर के रस को निकालना है, बाकी छिलके को हम अलग करने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने रस को निकाल के तैयार कर लिया है और बाकी को हम हटा देते हैं। इसके बाद में इसे भी हम छन्नी से छान लेंगे, जिससे कि जो इसमें बीजे और रेशे हैं वो अलग हो जाएंगे। तो ऐसे इसको छान के निकाल लें। टमाटर जो होता है ये कॉकरोच को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यहाँ पर हमने टमाटर के रस को निकाल लिया है, जो इससे कण निकले थे उनको अलग कर दिया। इसके बाद में लेना है कटोरी और यहाँ पर लेना है एक पाउच शैम्पू। शैम्पू आप कोई भी ले सकते हैं और इसमें पूरा पाउच शैम्पू निकाल लेना है। तो यहाँ हमने एक पाउच शैम्पू ले लिया है। इसमें डाल देना है एक चम्मच काला नमक। अगर आपके पास काला नमक है तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप वाइट कलर का जो नमक होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद में लेना है कुनैन की गोली। कुनैन की जो गोली होती है कॉकरोच कीड़ों को भगाने में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। एक गोली को हमने निकाल लिया है, इसको कागज में रख के इसका पाउडर बना तैयार कर लेंगे। इसको एकदम से बारीक पीस लेना है। कुनैन की गोली को हमने एकदम अच्छे से पीस के तैयार कर लिया। इसमें जो कण वगैरह है नहीं रहने चाहिए, इसका एकदम से बारीक पाउडर बनाना है। इस पाउडर को इसी कटोरी में डाल लेना है। इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जो इसको जल्दी से मिक्स करने वाली। इसमें डाल देना है एक चम्मच भर के डिटॉल। जैसे आप डिटॉल डालेंगे, जो हमने इसमें कुनैन की गोली को पीस के डाला हुआ है तुरंत ही इसमें मिक्स हो जाएगी। तो ये शैम्पू के साथ अच्छे से मिल चुकी है। तो ऐसे अच्छे से फेंट के तैयार कर लेना। तो ये हमारी रेमेडी बन चुकी है। इससे इतनी ज़बरदस्त गंध आ रही है। जैसे ही सारी चीज़ें मिल जाए, इसमें डाल देना है प्याज और टमाटर का रस। इसे भी अच्छे से मिला लेना है। बाद में डालना है एक चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा जो होता है कॉकरोच मारने का ज़बरदस्त काम करने वाला है। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। आधी रेमेडी को हम अलग कटोरी में रख लेंगे और जो हमने बड़ी कटोरी में रेमेडी को बचाया हुआ है इसमें डाल देंगे एक गिलास नॉर्मल पानी और चम्मच से अच्छे से मिलाना है। जैसे आप चम्मच से मिलाएंगे, जो इसमें हमने शैम्पू ऐड किया हुआ है पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा पावरफुल लिक्विड बनके तैयार हो चुका है। इससे इतनी ज़बरदस्त गंध आ रही है। अगर आप भी कॉकरोच से परेशान हैं तो आप इस रेमेडी को बना के अपने घर में इस्तेमाल करिए। जितने भी आपके घर में कॉकरोच हैं रातों रात गायब होने वाले, इसको छान लेना है, जिससे कि जो कण हैं अलग हो जाएंगे। यहाँ पर लेना है स्प्रे बॉटल। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप पानी वाला बॉटल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्प्रे बॉटल में भरने वाले हैं। तो इस लिक्विड को हम इसी में भर लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं इसका आपको कब और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ऐसे इसको भर के तैयार कर लेना है। भरने के बाद में इसको अच्छे से हिला देना है, जिससे कि जो चीज़ें हैं अच्छे से मिल जाएंगी। यहाँ पर लेना है एक स्पंज का टुकड़ा। अगर आपके पास स्पंज का टुकड़ा नहीं है तो इसकी जगह आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं। इसी में इस लिक्विड को अच्छे से छिड़क देना है, जिससे कि ये पूरी तरीके से भीग जाएगा और जो लिक्विड है इसके अंदर अच्छे से समा जाए। लिक्विड तो बन चुका है, इसको अभी हम अलग रख देते हैं। यहाँ पर लेना है कॉटन का कपड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में से काट के तैयार कर लेना है।
तो इस तरीके से 4 से 5 हमने टुकड़े कट कर लिए। कपड़ा कॉटन का ही लेना। जो हमने आधी रेमेडी अलग कटोरी में बचा के रखी हुई थी उसी में इन टुकड़ों को अच्छे से डुबो देना है। तो यहाँ देख सकते हैं जो लिक्विड था इसके अंदर अच्छे से समा गया है। इसके बाद में इस तरीके से कॉटन के कपड़े का जो टुकड़ा है इसकी छोटी छोटी गोलियां जैसे बना ली थी। हमने गोलियों को बना तैयार कर लिया। पूरी रेमेडी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जो हमने स्पंज में लिक्विड को छिड़क के रखा हुआ था वो अच्छे से सूख चुका है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले। इससे जो गंध है बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अगर इससे गंध कम आ रही हो तो जो हमने लिक्विड अलग बनाया हुआ था उसको आप थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए तो इससे और तेज गंध आने लगेगी। तो ऐसे इन टुकड़ों को बना लेना है। इनका इस्तेमाल करना है रात के टाइम पे जब भी आप खाना बना के फ्री हो। इन टुकड़ों को आप गैस चूल्हा के नीचे रख दिए क्योंकि रात के टाइम पे यहाँ पर कॉकरोच जरूर आते हैं। जैसे कॉकरोच आएंगे इसकी गंध से तुरंत ही भाग जाएंगे या मर जाएंगे। तो इन टुकड़ों को आपको रखना है फर्नीचर के पास में क्योंकि फर्नीचर में भी कॉकरोच घुस जाते हैं, फर्नीचर को खराब कर देते हैं। तो इसको रख देंगे यहाँ पे। जो कॉकरोच होंगे इसकी गंध से तुरंत ही भाग जाएंगे। अगर आपके घर में खिड़की दरवाजों के पास कॉकरोच हैं, लकड़ी के आसपास कॉकरोच हैं, चप्पल स्टैंड के आसपास कॉकरोच हैं, जूतों के अंदर घुस जाते हैं तो सभी जगह एक एक टुकड़े को रख देना है। इसकी गंध से जो भी यहाँ पे कॉकरोच होंगे तुरंत ही निकल के भाग जाएंगे। जो हमने कॉटन के टुकड़ों को रेमेडी में भिंगा के रखा हुआ है इसका भी इस्तेमाल करना है रात के टाइम पे। इसको रखना है सिलेंडर के नीचे। जहाँ पर भी हम लोग बर्तन वगैरह रखते हैं या कोनों में कॉकरोच छिप जाते हैं तो इन टुकड़ों को डाल दीजिए। इसकी गंध से तुरंत ही कॉकरोच भाग जाएंगे। जहाँ पर भी आप कप वगैरह रखते हैं वहाँ पर कॉकरोच छिप जाते हैं तो घर के हर कोने में एक एक टुकड़े को डाल देना है। डस्टबिन के पास में, फ्रिज के पीछे इसको अगर आप रख देंगे इसकी गंध से तुरंत ही कॉकरोच भागने। जहाँ भी हमारे किचन में गत्ते वगैरह रखे होते हैं या इस तरीके के मसाले के डिब्बे होते हैं इसके अंदर घुस के कॉकरोच बैठ जाते हैं, अंडे वगैरह दे देते हैं। इन टुकड़ों को रख देंगे तो तुरंत ही कॉकरोच निकल के भाग जाएंगे या इसकी गंध से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जो हमने स्प्रे बॉटल में लिक्विड को भर के रखा हुआ है इसका इस्तेमाल करना है। किचन सिंक के आसपास जो कोने होते हैं वहाँ पर कॉकरोच अंडे दे देते हैं। इसको छिड़क देंगे तो अंडे तुरंत ही नष्ट हो जाए। साथ ही सिंक के नीचे भी कॉकरोच छिप जाते हैं तो इसको आप सिंक के थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दीजिए। जो सिंक के नीचे कॉकरोच होंगे वो तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे। साथ ही इस लिक्विड को रात के टाइम पे किचन सिंक की जाली में डाल देना है क्योंकि यहाँ पर नाली के थ्रू कॉकरोच ज़्यादातर आ जाते हैं। तो आप किचन सिंक वॉश बेसिन की जाली में डाल दीजिए। जो यहाँ से कॉकरोच आ जाते हैं बिल्कुल भी नहीं आए। ऐसे आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करके अपने घर से कॉकरोच को भगा सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनसे आप इस रेमेडी को बचा के रखें। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि गंदगी की वजह से ज़्यादातर कॉकरोच छिप जाते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।